2027 के विधानसभा चुनाव, उससे पहले पंचायत चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी किस तरीके की तैयारी कर रही है? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी। सर, भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, अपनी कील कांटों को दुरुस्त करने में लग गई है। कांग्रेस पार्टी किस तरीके से तैयारी कर रही है पंचायत चुनाव, साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव की? देखिए, भाजपा का कील कांटा सब खत्म हो चुका है, उखड़ चुका है। क्योंकि कील कांटा दुरुस्त करना इनके बस में रह नहीं गया है, क्योंकि पूरी सरकार फेल हो चुकी है। और चाहे कोई भी काम आप उठाकर देख लेंगे, विकास का काम हो, कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, लचर व्यवस्था हो गई है। कोडिन कप सिरफ में भी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जहरीली सिरफ में कोई मजबूत कार्रवाई नहीं हुई, केवल प्यादों को पकड़ा जा रहा है। उनके जितने मगरमच्छ हैं उनको तो छोड़ दिया गया है। तो ये पूरी तरीके से भाजपा की सरकार तो जाने वाली है, ये जनता बोल रही है। कांग्रेस पूरी ताकत के साथ काम कर रही है। हम पूरी सड़क पर उतरकर हर जगह, अभी पूरे प्रदेश के अंदर आपने देखा, चुनाव आयोग और सरकार में SIR पर BLOs को ड्यूटी लगाई। जितने BLOs को असमय मृत्यु हुई, कोई जहर खा के मर गया, कोई सुसाइड कर लिया, कुएं में कूद गया, फांसी लगा लिया, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, प्रत्येक जगह कांग्रेस का के कार्यकर्ता, मैं स्वयं गया था, खड़ा था, बम ब्लास्ट दिल्ली में हुआ, कार्यकर्ता जो भी उसमें वहाँ पर लोग मरे, हमारे के कार्यकर्ता वहाँ डटकर खड़े रहे, मैं गया था। तो हम सब लोग दिन रात सड़क पर उतर कर काम कर रहे हैं, आम जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं। हम निश्चित तौर से पंचायत का चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ने जा रहे हैं। हमारा एक साथी लड़ेगा, और आने वाला जो समय विधानसभा का है उसमें 403 विधानसभाओं पर हम मजबूती से संगठन सृजन को खड़ा कर रहे हैं, ताकत के साथ काम कर रहे हैं। निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा, हमारा एक एक साथी मजबूती के साथ काम कर रहा है, और इस बार कांग्रेस 27 के अंदर निश्चित तौर से अपनी ताकत को दिखाएगी। हाल ही में देखा गया कि जब बिहार में चुनाव हुआ तो वहां पर RJD के साथ आपका जो अलायंस था वो उतना अच्छा काम शायद नहीं कर पाया। लोगों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को गठबंधन करने का फायदा शायद नहीं होता है राज्यों में। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी बड़े भाई की भूमिका में रहती, चूंकि सीट्स उनके पास ज़्यादा आ जाती हैं। क्या माना जाए कि पंचायत चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का अलायंस रहेगा, या इसमें आप लोग तैयारी अलग से कर रहे हैं कुछ? पंचायत चुनाव में तो क्लियर कट है, हम पंचायत का चुनाव मजबूती से लड़ने जा रहे हैं, अकेले लड़ेंगे। अभी विधान परिषद का चुनाव है, उस पर हमारे कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिए गए, वो भी हम अकेले लड़ने जा रहे हैं। विधानसभा में भी हमारी 403 विधानसभाओं की पूरी तरीके से मजबूती के साथ तैयारी है, जहां संगठन सृजन पे हम काम कर रहे हैं, ताकत के साथ काम कर रहे हैं, और एक एक कार्यकर्ता हमारा डटकर काम कर रहा है। निश्चित तौर से आप देखिएगा, और आम जनता, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, और पूरी तरीके से आज इस सरकार के अंदर जो एक तो जहरीली कप सिरप पिला रहे थे, जहरीला पानी भी पिला रहे हैं। जहरीला पानी आप देखिए ना, भाजपा की सरकार है, जहरीला पानी मध्य प्रदेश इंदौर में पिला दिया, 15-16 लोग मर गए। मध्य प्रदेश में इनकी 20 साल से सरकार है। गुजरात के अंदर गांधीनगर, जिस गुजरात मॉडल के नाम पर मोदी जी आए थे, गुजरात मॉडल, तो उस गुजरात मॉडल में भी जहरीला पानी पिला रहे हैं गांधीनगर में। बनारस के अंदर अभी गर्म पानी उबाल कर अगर लोग ना पिए, पानी को गर्म करके, वहाँ भी जहरीला पानी है। प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ से मैं आता हूँ, मुझे मालूम है कई मोहल्ले ऐसे, तो अब कब सिर्फ जहरीला था, पानी भी जहरीला हो गया भाजपा की सरकार में। आप देख सकते हैं, अंकिता भंडारी के नाम पे पूरा उत्तराखंड सड़क पर उतर गया है। अभी आप देखिए, सिंगर के मामले में आज छोड़ा गया था, जब विरोध हुआ तो फिर आज उसको निर्णय वापस लेना पड़ा। तो मुझे लगता है कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का अब समय खत्म हो चुका है, और आम जनता उब चुकी है इनकी चीज़ों से, और कांग्रेस मजबूती से आगे बढ़ रही है। निश्चित तौर से राहुल गांधी के नेतृत्व में हमारी कांग्रेस मजबूत होगी। सवाल ले लेता हूं, पंचायत चुनाव का आपने जिक्र किया, विधान परिषद का आपने जिक्र किया कि कांग्रेस पार्टी अकेले अपने आप को मजबूत करेगी, संगठन के लिहाज से, हर लिहाज से। ये माना जाए कि 2027 के चुनाव में 403 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी अकेले ही अपनी तैयारी करेगी, या समाजवादी पार्टी के लिए कोई गुंजाइश रहेगी? नहीं, देखिए, इतना मैं कहूँगा कि हम अपनी ताकत के साथ काम कर रहे हैं। हमारा एक एक साथी, एक एक कार्यकर्ता 403 विधानसभा में संगठन को मजबूत करने का काम कर रहा है, और मजबूती के साथ हमारी तैयारी है। बाकी निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व का है, निर्णय जो राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा उसको हमारे एक कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके उस पर क्रियान्वयन करेगा, उसको पूरा करेगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ता चाहता है कि संगठन को मजबूत किया जाए और अकेले फाइट किया जाए। बिल्कुल, देखिए, कार्यकर्ता मजबूती के साथ काम कर रहा है, और एक एक कार्यकर्ता जब हमारा ताकतवर होगा, आज हमारा कार्यकर्ता ही कमजोर पड़ा, हमारे लोग ही कमजोर पड़े, तो हम कमजोर पड़े हैं। ये नहीं कि केवल मैं अपनी बात, हम अगर उनको ताकत दे रहे हैं, मजबूती कर रहे हैं। आप देखिए, जहाँ भी हमारा कार्यकर्ता कहीं पर भी लड़ रहा है, सड़क पर भिड़ रहा है। अभी आप देखिए, बांदा के अंदर एक जमीन की नीलामी ये कर रही है सरकार। अभी हमारा एक कार्यकर्ता वहाँ सड़क पर उतरकर उसका विरोध कर रहा है। मैंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा है बांदा वाले मामले पर कि उसको निरस्त किया जाए। ये गलत हो रहा है। बांदा जैसे शहर को नहीं छोड़ रहे हो आप, छोटे शहर को, उसको भी आप नीलाम कर रहे हो, उसकी ज़मीन को भी बेच रहे हो। तो ये पूरी कार्यकर्ता कौन, अभी किसी अन्य दल ने और नहीं बात उठाई, हम लोग उठा रहे हैं। BLOs की बात हमने उठाई,
बम ब्लास्ट दिल्ली में हुआ था कार्यकर्ताओं की, जो वहाँ मरे थे हमारे कार्यकर्ताओं ने बात उठाई। हम एक एक जगह पर आज पूरी तरीके से, चाहे धान क्रय केंद्र हो, किसान की बात हो, गन्ना की बात हो, चाहे खाद की बात हो, हर जगह हमारा कार्यकर्ता डटकर खड़ा है। और चांकिता भंडारी का मामला आप देखिए उत्तराखंड के अंदर चल रहा है, उस पर भी पूरी तरीके से हम सड़क पर खड़े हैं। हर जगह हमारे लोग खड़े हैं और निश्चित तौर से 403 विधानसभाओं पे हम संगठन सृजन के माध्यम से मजबूत कर रहे हैं अपनी पार्टी को। बाकी निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व का है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है? मकसूद आलम साहब, विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ।